चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया के पास, जो हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। देखिए मनीष, कल वो दिन है जिसका इंतजार साल भर भोले बाबा के जो भक्त होते हैं उनको होता है, लेकिन जो तैयारियां हैं हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि काफी पहले से ही शुरू हो जाती हैं। आप गाजियाबाद में यहाँ पे मौजूद हैं, किस तरह का नजारा वहां पे देखने को मिल रहा है शिवरात्रि से एक दिन पहले? जी देखिए, दुधेश्वर नाथ मंदिर में हूं मैं और तैयारियां यहाँ ऐसी है कि सजावट का काम लगभग पूरा हो चुका है। जिस तरह से शामियाने को तैयार किया जाता है वो सब कुछ तो हो ही चुका है, लेकिन अब जो तैयारी है वो शुरू होगी कि जो बाबा का दरबार है उसको फूलों से सजाया जाएगा। इसके लिए तमाम तरह के फूल यहाँ पर मंगा लिए गए हैं और इस मंदिर की विशेषता और मान्यता बहुत ज्यादा है, और वो इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर भोले बाबा का सबसे बड़ा भक्त रावण आया करता था उनका जल अभिषेक करने के लिए। आगे जहाँ पर लोग इकट्ठा है वहीं पर शिवलिंग है और 3 फीट नीचे शिवलिंग है, और इसी वजह से कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आप मान्यता, जो भी आप दुआ मांगते हैं वो पूरी रहती है। हमारे साथ लक्ष्मीकांत जी हैं। आचार्य लक्ष्मीकांत जी, किस तरह की तैयारियां यहाँ कल रहने वाली हैं? किस तरह का माहौल? कोविड के बाद पहली बार है कि बिना किसी गाइडलाइन के, बिना किसी दिशा निर्देश के इस बार शिवरात्रि मनाई जाएगी। देखिए, यहाँ कोविड में भी तो प्रोग्राम तो हुआ ही है, भगवान के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन ये जो अभी जो 2-3 साल के बाद जो कोरोना का प्रोटोकॉल पूरा हटने के बाद इस बार तो लगभग भक्तों की लाखों संख्या में भीड़ होने की संभावना है, और उसी हिसाब से जैसे नगर निगम की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से आप बाहर भी आप देख रहे होंगे कि उसमें बैरिकेडिंग वगैरह लगाया गया है कि जो भक्तों को कोई दिक्कत नहीं आए दर्शन करने में और आराम से सुचारू रूप से दर्शन करके भक्त। कितने बजे से लाइन लगनी शुरू हो जाएगी? दर्शन कितने बजे शुरू हो जाएंगे और कितने बजे तक रहेंगे? ये लगभग जो है कि आज रात को शिवरात्रि जो शिवरात्रि का जो महत्व है कि शंकर और पार्वती का विवाह, शादी हुआ था, विवाह हुआ था, तो उसी परंपरा को निभाते हुए लगभग 10 बजे करीब वो कार्यक्रम चालू होगा। फिर भजन संध्या वगैरह चलेगा। लगभग रात को 12 बजे से कुछ लोग जल चढ़ाएंगे। फिर जो है कि उसमें 2 बजे करीब मंदिर की आरती के लिए पटबंध होगा, श्रृंगार होगा भगवान का। फिर जो है कि 4 बजे, 4-4:30 बजे लाइन चालू होगा। सुबह 4:30 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक लाइन का तो भरमार भरपूर रहेगा। भरपूर रहेगी। क्या कुछ इंतजाम भक्तों के लिए किए जा रहे हैं? भंडारे का आयोजन है और फूल आपने कई तरह के मंगाए हैं। जी, फूल तो कम से कम 10-12-15 प्रकार के फूल आया हुआ है। कुछ तो अभी 5-7 प्रकार के फूल आ चुका है, फिर आने वाला है। अभी फूल सब आ रहा है गाड़ी में। तो यह जो कि जैसे शिवरात्रि है तो लगभग सब लोग व्रत रखते हैं, तो इसके लिए फलाहार का व्यवस्था है। शिवरात्रि पर सभी लोग व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और उसके लिए तैयारियां भी करते हैं। मनीष, लौटेंगे आपके पास। प्रयागराज में भी तैयारियां कुछ इसी तरीके की हैं। मनकामेश्वर मंदिर भी महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। यहां सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर के बाहर फल, फूल और प्रसाद की दुकानें सज चुकी हैं। गुलाब के फूलों के अलावा कमल पुष्प भी इन दुकानों में है। इसके अलावा पेड़े का भोग भक्त अपने आराध्य को यहां पर लगा पाएंगे। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं। यहां लगने वाली भीड़ को देखते हुए महिला और पुरुषों की अलग अलग लाइन भी बनाई जाएंगी। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह का दिन महाशिवरात्रि प्रयागराज में भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। और यहाँ मनकामेश्वर मंदिर है। यहाँ लाखों हजारों श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ पर लंबी लाइनें श्रद्धालुओं की लगती हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेडिंग लगाई गई है क्योंकि लंबी लाइनें यहाँ लगती हैं, और 2 बैरिकेडिंग है, एक तरफ पुरुषों की लाइन और एक तरफ महिलाओं की लाइन लगती है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ तमाम सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। और जिस तरह से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग आते हैं, और इस मंदिर में ये कहा जाता है कि जो भी मान्यता भगवान से मांगी जाती है वो भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। तो ये भगवान भोलेनाथ का सिद्ध मंदिर है। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ से मांगते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो यहाँ पर लोग आएंगे और उनकी तैयारियों के लिए व्यवस्था की है। तो इस तरह से ये मनकामेश्वर मंदिर में तैयारियां की गई हैं। तो जो मंदिर में लोग आएंगे भगवान भोलेनाथ से अपने और अपने परिवार के और देश की सुख शांति की कामना करेंगे। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।